ओके जी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एमसीक्यूज की तरफ। प्रीफी पीएलसी कैश बजट हाईलाइट एज अ शॉर्ट टर्म सरप्लस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी। तो which of the following actions would be appropriate to make use of the surplus? Pay suppliers early to take advantage of any prompt payment discounts, buy back the company shares, B आ गया, increase payables by delaying payment to suppliers, invest in long term deposit bank account, D. सॉरी, पे सप्लायर्स अर्ली टू टेक एडवांटेज, बिल्कुल ए आंसर आएगा, सॉरी। बी और डी जो है वो सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म कैश सप्लाईज के, सी जो है वो शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश को देखें। अच्छा जी। Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statements are true or false. So by working capital should increase as sales increase, true. An increase in the cash operating cycle will decrease profitability, true. Overtrading also known as undercapitalization, तीनों true हो गए। Which of the following might be associated with the shortening working capital cycle? Lower net operating cash flow, increase in tax allowable depreciation expenditures, lower inventory turnover, taking longer to pay suppliers, D आ जाएगा। अच्छा जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर डी कंपनी। अच्छा जी। ट्रेड रिसीवर्स कलेक्शन पीरियड, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल? तो जी, रॉ मटेरियल से पेबल्स हमारे आ गए -7, प्रोडक्शन 2, फिनिश गुड 6 और रिसीवेबल 10। तो टोटल आ जाएगा 17 वीक्स इज द आंसर। ठीक है। कंपनी सेल्स इन्वेंट्री फॉर कैश टू अ कस्टमर, अ सेलिंग प्राइस व्हिच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री आइटम्स। हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट द करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन? इंडिकेट by clicking in the relevant boxes whether each ratio will increase or decrease. तो करंट रेशो हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्विक रेशो हमारा इंक्रीज हो रहा है। करंट लाइबिलिटीज फिगर्स जो है वो यूज हो गया एज डिनोमिनेटर, और जो कि दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो टोटल ऑफ द करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है जब रिडक्शन हो रही है इन्वेंट्री वैल्यू में, जो कि इंक्रीज और जो कि ग्रेटर देन है इंक्रीज इन कैश। तो करंट रेशियो डिक्रीज हो रहा होगा और टोटल ऑफ द लिक्विड एसेट्स जो है बिकॉज ऑफ हायर कैश बैलेंस, क्विक रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 50 पे आ जाए। A company has the following summarized statement of financial position as of 31st December X4. करंट एसेट्स इन्वेंट्री आ गई 200, रिसीवेबल्स आ गए 150, कैश आ गया 100, तो टोटल 450। करंट लाइबिलिटीज आपकी आ गई 200, नेट करंट एसेट्स आपके आ गए 250 और 1250 ओवर द नेक्स्ट ईयर। द कंपनी शुड डबल इट्स सेल्स। द कंपनी डज नॉट प्लान टू इन्वेस्ट इन एनी न्यू नॉन करंट एसेट्स बट इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स शुड all move in line with sales. What cash balance in 1 year time would this imply if the non-current assets were all land, no new capital was raised, and all profits were paid out as dividends? तो 100,000 कैश इन हैंड, 200,000 कैश इन हैंड, 50,000 ओवरड्राफ्ट आ गए। ठीक है। क्योंकि न्यू कैपिटल है, प्रॉफिट जो है वो पेड हो रहे हैं डिविडेंड, टोटल ऑफ द एसओएफपी जो है 1250 जो है वो चेंज नहीं होगा। कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करेगा टोटल आफ्टर द चेंजेस हैव बीन पुट। अच्छा जी, आगे पढ़ें। Gold Star has an account receivable turnover of 10.5 times and as an inventory turnover of 4 times and payable turnover of 8 times. तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल
इज इक्वल टू रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड माइनस पेबल डेज. तो रिसीवेबल days can 365 divided by average revenue turnover. यह आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 10.5. कितना आ जाएगा 34.76. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर. कितना आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 4. 91.25. पेबल डेज 365 divided by payable turnover ratio. 365 divided by 8 कितना रहेगा 45.63. तो इन सब को आप एक साथ करें, ये बन जाएगा 34.76 प्लस 91.25 माइनस 45.63. ये आ जाएगा 80.38 डेज. Cash operating cycle is equal to which of the following? Receivable days plus inventory holding period minus payable days. A answer आ जाएगा 53. A company has an annual credit of 27 million and related cost of sales of 125 million. The company has the following targets for the year. What is the net investment in working capital required for the next year? So the trade receivable days 50 days, inventory days 60 days, trade payables 45 days. Assume there are 360 days in the year. So inventory is equal to 15 million into 60 divided by 360. ये कितना है 22.5 million. Trade receivable 27 million into 50 divided by 360. ये आ जाएगा 3.750 million. Trade payable 15 million into 45 divided by 360. ये आ जाएगा 1875000. Net investment required 2.5 million plus 37540 minus 1875000. क्या आ रहेगा 4,375,000. बी आंसर. चलो आगे. A cash budget was drawn up as follows. October, November, December receipts of payments दी हुई हैं आपको. What is the cash closing cash balance for December budget to be? अच्छा जी. Total receipt आपको आ रही हैं अक्टूबर में 30,000. नवंबर में आपकी आ रही हैं 15,500. दिसंबर में आ रही हैं 20,500. अच्छा जी. पेमेंट्स अक्टूबर में आपकी आ रही हैं 20,600. नवंबर में आ रही हैं 8,250. और ये आ रहा है 5,800. ठीक है जी. तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं. अक्टूबर का 500, नवंबर का 9,900, दिसंबर का 17,150.
क्लोजिंग बैलेंस हमारे आ जाएंगे कैरिड फॉरवर्ड 1900, 17, 150 और 24, 950। चलो जी, आगे बढ़े। विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए की एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्रेडिट पॉलिसी? 55 असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस सही है। चेकिंग क्रेडिट लिमिट्स वन सही है नहीं। इनवॉइसिंग प्रॉम्प्टली एंड कलेक्टिंग ओवर ड्यू डेट्स, ये भी ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़े। A company is preparing its cash flow forecast for the next financial period. Which three of the following items should be included in the calculation? Uh, Corporation tax payment, three. Dividend receipt for a short-term investment, sahi. Loss made on the disposal of investment, nahi. Bad debt rate nahi. Increase in provision, nahi. Receipt of funding for the purchase of new vehicle, ये भी ठीक है। चले जी। For a retailer, let S is equal to sales, P is equal to purchases, O is equal to opening inventory, C is equal to closing inventory, D is equal to opening receivables, R is equal to closing receivables. Which of the following is the best expression for receivable days at the period end? नहीं, बी नहीं, सी आ जाएगा। क्यों? क्लोजिंग रिसीवेबल डेज इज इक्वल टू क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 365। अच्छा जी। Which of the following is not usually associated with overtrading and increase in current ratio? बिल्कुल ठीक। ओवर ट्रेडिंग जो है उसमें हाई इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स आते जरूर हैं, लेकिन करंट रेशियो जो है इसमें शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन करंट रेशियो इंक्रीजिंग इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इनएविटेबल ड्रेन जो है कैश का, वो रिजल्ट होता है फॉलोइंग लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, फिर आगे मैं generally increasing payables days suggests advantage is being taken on of available credit, but there are risk involved। 59 का क्या आ जाएगा? कस्टमर बार्गेनिंग पावर इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कस्टमर बार्गेनिंग पावर जब इंक्रीज होती है तो इंक्रीज रिसीवर्स जो हैं पेबल्स में नहीं आते। आगे चलें। Which two of the following are aim of just-in-time system of inventory control? A reduction in capital tied up in inventory, अच्छा जी, or creation of an inflexible production process, or elimination of all activities performed that do not add value। तो ए और सी हमारे यहाँ पर आंसर है। सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव होगा कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को। जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑल्दो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट क्लोज टू जीरो आ जाती है और ज़्यादा हाई नहीं होती। सो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक।